वेलकम फ्रेंड्स। आज मैंने आपके लिए जो आरबीसी क्लास 12th में आपके जो एक्सट्रैक्ट आएंगे यानी आपको जो आपके पोएम्स हैं उनकी लाइंस देकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस आपके 1.5 नंबर का और 1 क्वेश्चन आपके 1 नंबर का, यानी टोटल आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्वेश्चंस हम जो पोएट्री के जनरल क्वेश्चंस याद करते हैं उनसे अलग है, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट देकर उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो तीनों पोएम्स के आप जो पोइट्स हैं, जो कवि हैं, उनके नाम जरूर ध्यान रखें। दूसरा, उन एक्सट्रैक्ट को आप जरूर से पढ़ लें, यानी कम से कम हमें जो आपकी पोएम है उसकी लाइंस पता होना चाहिए कि ये लाइंस इस पोएम से ली गई है। अब जो आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं जो एक्सट्रैक्ट में से, उन्हें बहुत इजी मेथड है, आपको ध्यान से समझना है और आपको 4 मार्क्स में से 4 मार्क्स टोटल जितने मार्क्स का है पूरे मिल जाएंगे। बस आप ये ध्यान से, ये मैं समझा रहा हूं इसे समझ लें। मैंने आपके 2 एक्सट्रैक्ट लिए हैं द हो पोएम से, और आपका जो आपकी 3rd पोएम है इस साल 7 एजेज ऑफ मैन, उससे लिया है एक। आइए समझ लेते हैं कैसे हम इन्हें सोल्व करते हैं, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ध्यान से समझें। ये हमने आपके द हो पोएम से एक एक्सट्रैक्ट लिया है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स से लेकर बेनिफिक्शन तक, आप इसे ध्यान से समझें। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 2 क्वेश्चन तो आपके 1.5 मार्क्स के और 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन जैसे यहां दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन ऑफ होप, यानी होप को अलग अलग नाम कौन कौन से दिए गए हैं। अब यहां हम इस एक्सट्रैक्ट को अगर ध्यान से देखें, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि एक नाम तो दिया हुआ है ये, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, यानी दूसरा नाम दिया है ये, और सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी 3 नाम हमारे इसके क्लियर हो गए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, तो हम आंसर लिख सकते हैं व्हाट हटा देंगे और हम लिखेंगे यहां पर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये हटा देंगे। द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप आर, बस आपको कुछ नहीं करना है, और नंबर 1 पे आप ये लिख दें, नंबर 2 पे ये लिख दें और नंबर 3 पर ये लिख दें और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। आपका टोटल जो 1.5 मार्क्स है, फुल मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट होप, यानी दूसरे आशा के बारे में क्या सोचते हैं। अब एक तो अदर्स यहां भी दिया हुआ है और एक सम अदर्स यहां भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों ही अदर्स ही हैं। तो हमें आंसर कैसे लिखना है, व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट होप, हमें आंसर लिखना है अदर्स, ये व्हाट हटा देंगे, प्रश्नवाचक ये डू जो साइड लिया है ये प्रश्नवाचक बना रही है, डू हटा देंगे। अदर्स क्या सोचते हैं, अदर्स थिंक अबाउट होप, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहां से हटा देंगे। क्या सोचते हैं, एक तो सोचते हैं फ्यूचर रेलेवेंस, यानी ये आ जाएगा यहां पर फ्यूचर रेलेवेंस नंबर 1 पर, तो हम ये लिखेंगे। और सम अदर्स दूसरे क्या सोचते हैं, अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी नंबर 2 पर लिख देंगे ये तो ये वाला लिख देंगे और नंबर 2 पर ये लिख देंगे, यानी हमारे ये दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। राइट द नेम ऑफ द पोएट, अब मैंने आपसे कहा आपको कवि का नाम ध्यान रखना है, तो आप इसका कवि जो राजन अग्रवाल है इसके कवि, वो आप इसका आंसर लिख दें। अब हमने आपकी जो 7 एजेज ऑफ मैन से ये एक्सट्रैक्ट लिया है। वैसे आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए, कोई सा भी आ सकता है, हमें बस समझना है उदाहरण के रूप में। यहां पर ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज से लेकर आपके 7 एजेस तक लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहां दिया है, व्हाट डज द पोएट कॉल दिस वर्ल्ड, यानी कवि इस संसार को क्या कहता है। अब आपको पहली लाइन में आंसर नजर आ रहा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। इसमें कभी कभी हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सोचते हैं इन्होंने कॉपी कर दी है लाइन की, अपनी तरफ से कुछ लिखा नहीं, तो हमें थोड़ा सा टिक लगा के आंसर लिखना है। व्हाट डज द पोएट कॉल दिस वर्ल्ड, तो व्हाट हटाएंगे, डज हटाएंगे,
द पोइट, अब डजेंट रहेगा तो इस कोल की जगह हम लगा देंगे कॉल्स दिस वर्ल्ड, हटा देंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, द पोइट कॉल्स दिस वर्ल्ड। अब कवि क्या कहता है इसको अ स्टेज, यानी इस जगह पर हम क्या लिख देंगे अ स्टेज, यानी हो जाएगा द पोइट कॉल्स दिस वर्ल्ड अ स्टेज। आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट डज द पोइट कॉल मैन एंड वीमेन, यानी आदमी और औरतों को कवि क्या कहता है, क्या बताता है। इसकी भी वही ट्रिक है, व्हाट हटाएंगे, डज हटाएंगे, द पोइट कॉल की जगह लगाएंगे कॉल्स, यानी यस लगा देंगे, द पोइट कॉल्स मेन एंड वीमेन। अब आप एक्सट्रैक्ट में चलिए, क्या है यहाँ पर, कवि क्या कहता है, मेन एंड वीमेन क्या है, मियरली प्लेयर्स, यानी वो क्या है, केवल प्लेयर्स हैं, कलाकार है। तो ये लाइन हम यहाँ लिख देंगे मियरली प्लेयर्स, यानी ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। द पोएट कॉल्स मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेज, यानी एग्जिट का मतलब चलिए जाना, एंट्रेंस का मतलब आना, यानी उनका यहां से प्रस्थान और आगमन क्या है। अब प्रस्थान और आगमन संसार में इंसान का, उसका जन्म और उसकी मृत्यु है, यानी कि जब इंसान जन्म लेता है तब वो एंट्रेंस है, और जब वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है वो उसका एग्जिट है। इसका आंसर हम लिखेंगे व्हाट हटाएंगे, ध्यान से समझिए आप, और देयर एग्जिट्स, अब ये आर है, हम लिखेंगे देयर एग्जिट्स आर, देयर एग्जिट्स आर, ये आर है, ये यहां पर, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं देयर एग्जिट्स एंट्रेंसेज, और इसको हटा हम लिखेंगे आर। अब एग्जिट्स पद है तो आप यहां पर लिख दें डेथ्स, और एंट्रेंसेज बाद में है तो आप यहां पर लिख दें बर्थ, या फिर आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि देयर एग्जिट्स क्या है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहां लिखकर देख लेते हैं, जैसे देयर डेथ्स, उनकी मृत्यु, आर देयर एग्जिट्स, यानी कि उनकी मृत्यु तो उनका यहां से चले जाना है, एंड देयर, उसके बाद में बर्थ, उनका जो जन्म है, आर देयर एंट्रेंसेज, यानी उनका जो जन्म है, जो जन्म है ये तो उनका प्रवेश है यानी आगमन है, और उनकी मृत्यु है ये उनका एग्जिट से यानी संसार से चले जाना है। ये जरूर देखिए, आपके एक्सट्रैक्ट में नहीं, अलग से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ मेनी पार्ट्स अ मैन प्लेज इन हिज लाइफ, यानी एक व्यक्ति उसके जीवन में कितनी भूमिका अदा करता है। अब इसका आंसर हमें यहां पर आपको नजर आ रहा है, वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स और हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, यानी उसके जीवन में वो कई भूमिकाएं अदा करता है और उन भूमिकाओं को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। यहां पर यह आंसर आपको सामने नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति उसके जीवन में कितनी भूमिकाएं, तो हम यहां पर उन भूमिकाओं को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसका आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज, और आप यहां पर मेनी की जगह हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं 7 पार्ट्स, यानी एक व्यक्ति उसके जीवन में 7 भूमिकाएं अदा करता है। वन मैन इन हिज टाइम प्लेज 7 पार्ट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा लिख दें, मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स एंड हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके उन कार्यों को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है, या मनुष्य 7 भूमिकाएं अदा करता है। आप इसको यहां से लेकर और यहां 7 लेकर ऐसा भी रोक सकते हैं कि एक व्यक्ति उसके जीवन में 7 भूमिकाएं अदा करता है। यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पिक आउट द लाइंस विद मेटाफर्स, यानी कि आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें जो रूपक अलंकार की जो पंक्तियां हैं वो आप छांट कर बताइए, ढूंढ कर बताइए। तो
रूपक अलंकार यानी किसी भी शब्द को, किसी संज्ञा को किसी दूसरी संज्ञा का रूप दे दिया जाता है, उसे उसके जैसा बता दिया जाता है, वही मेटाफर होता है, वही रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर हमारे लिए ये लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी ये संसार एक रंगमंच ऐसा कवि बताता है और इसमें और कहीं नहीं आया है। तो आप इसका आंसर ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है आपको इन एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चन है उन्हें इजी वे में आपको समझा पाऊं, ताकि आप इनके आंसर्स अच्छे से बना पाए और आप ऐसे कई सारे जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, उनके क्वेश्चंस को सोल्व करें। आपके इसमें फुल मार्क्स 100% आ जाएंगे। आशा है मेरे द्वारा की गई मेहनत से आप जरूर प्रसन्न होंगे, जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।